अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं देसी किचन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अंडा छोले की रेसिपी, जो निहायत ही आसान है बनाने में और खाने में बहुत ही यम्मी होती है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। रोज़ाना एक ही खाना खा खा के बोर हो जाते हैं, तो क्यों ना आज मैं आपको कुछ डिफरेंट सिखाती हूँ। ठीक है, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 1 पाव चने थे। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके मीठा सोडा डाल के इसको 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। भीगने के बाद इसका जो पानी था वो मैंने ड्रेन कर दिया था। फिर दोबारा मैंने अच्छा फ्रेश पानी लेकर इसको मैंने उबालने रख दिया था, मीठा सोडा डालकर। और इसका पानी जो था वो मैंने सेपरेट रख लिया है, वो पकाने के टाइम हमारे काम आएगा। और सेपरेट मैंने छोले अलग कर लिए हैं। छोले देखें आप कितने अच्छे से शानदार से गले हुए हैं। बस इस तरह से हम इसको रख लेंगे और इसका पानी भी हम रखेंगे, ये हमारे काम आएगा। तो ठीक है, फिर चलते हैं आप कुकिंग की तरफ। 1/2 कप ऑयल में मैंने प्याज ली थी, 2 अदद अनियन लिए मैंने और बिल्कुल फाइन चॉप करके इसको मैंने फ्राई करने रख दिया है। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर बादामी सा ना हो जाए। 2 अदद प्याज है मेरे पास, ये इसको हम अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। बहुत अच्छा सा कलर आना चाहिए इसका। जब तक लाइट ब्राउन कलर ना आ जाए तो हम इस पर कोई मसाला शामिल नहीं करेंगे। प्रॉपर इस पर हम चमचा चलाते रहेंगे ताकि प्याज हमारी सब तरफ से एक जैसी ब्राउन हो जाए। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। और फिर इसको भी हम भूनेंगे, अच्छे से भूनेंगे इसका ताकि कच्चापन इसका दूर हो जाए। अब इसमें मैं कुछ खड़े मसाले शामिल करूँगी। 7 से 8 काली मिर्च है, 1 चम्मच जीरा है, 2 तेज़ पत्ते हैं और 1 टुकड़ा दालचीनी का है, वो भी इसी स्टेज में हम डाल देंगे और इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे हम। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 टी स्पून के बराबर मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया है, हल्दी है 1/4 और नमक। इसको भी हम शामिल कर देंगे और अच्छा सा भुनेंगे। अब इसमें पानी का छींटा देंगे, जो मैंने अभी पानी आपको बताया था छोलों का पानी, उसका छींटा देके हम इसको भूनते रहेंगे क्योंकि सारे मसाले ड्राई हैं, तो इसलिए लग ना जाए। आँच को हम नॉर्मल रखेंगे और ये प्रोसीजर हम 3 से 4 मरतबा दोहराएंगे। भूनते रहेंगे और पानी का छींटा देते रहेंगे, जो स्टॉक मैंने आपको दिखाया था छोलों का। अब इस स्टेज में मैं 1 भरकर चम्मच मलाई का शामिल कर रही हूँ, जो दूध की मलाई होती है ना वो। इससे टेस्ट बहुत अच्छा इन्हेंस होता है। और इसको भी तब तक भूनते रहेंगे जब तक कि दानेदार वाली फॉर्म ना आ जाए हमारी। मेरे पास ताज़ा दूध था तो उसकी मलाई थी रखी हुई, तो मैंने इस पर डाल दी। अच्छे से भूनेंगे इसको। बहुत अच्छी यूनिक रेसिपी है, ये ट्रेडिशनल होती है। फिर हम इसको छींटा देंगे एक बार, फिर हम पानी का फिर भूनेंगे हम। बस इसकी कोशिश ये करें कि इसकी भुनाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी इसका छोलों का टेस्ट अच्छा बाहर आएगा। 1/2 कप के बराबर में इस पर आप दही शामिल कर रही हूँ, इसको क्रीमी टच देने के लिए। फिर इसको भी अच्छे से हम भूनेंगे। 1/2 टी स्पून के बराबर अब इसमें मैं गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी शानदार सी इसकी लुक आ गई है। ऑयल हमारा बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब हम इस स्टेज में अपने सारे छोले शामिल कर देंगे और जो वो मैंने पानी बचाया था, स्टॉक था छोलों का, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। गाढ़े अच्छे लगते हैं या पतले अच्छे लगते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे गाढ़े अच्छे लगते हैं थोड़े ये, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बस गाढ़ा ही रखूँगी। ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसकी थिकनेस देख सकते हैं आप कैसी है। देखिए कितना अच्छी शानदार से इसके। अब इसको मैं धीमी आंच कर दूँगी थोड़ी। अब इस स्टेज में मैं इसमें काली मिर्च कुटी हुई शामिल कर रही हूँ, 1/2 टी स्पून के बराबर। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और 2-3 हरी मिर्च चाक लगा के शामिल कर दूँगी मैं। खूबसूरती में नो कम्प्रोमाइज़ होना चाहिए। बस इसको थोड़ी देर आप दब पे रख दें, फिर इसको हम सर्व करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी लुक आई है, कितना परफेक्ट इसकी रेसिपी मैंने आपको समझाई है। बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी है ये। और अंडे आपकी जितनी मर्ज़ी है, आप पे डिपेंड करता है आप अंडा खाना कितना पसंद करते हैं। जितना चाहें आप अंडे इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आज की नई रेसिपी थी मेरी तरफ से।
आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलती हूँ फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।